बयानबाजी, विवाद और दिग्विजय सिंह जैसे चोली दामन का साथ। एक बार फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान से सियासी भूचाल। आरएसएस के खिलाफ बोलते ही दिग्विजय सिंह न सिर्फ सुर्खियों में आ गए बल्कि बीजेपी का निशाना भी बने। क्या बोला दिग्विजय ने, पहले वो सुनिए। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में और किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीमक के साथ की। दिग्विजय सिंह ने पहली मर्तबा नहीं बल्कि कई बार आरएसएस पर निशाना साधा है, लेकिन इस बार उन्होंने दीमक से तुलना करते हुए मंच से चुनौती भी दी। कहा कि संघ के नेता आकर मंच पर खुली बहस करें। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहां, तुम्हारा अस्तित्व कहां है, रजिस्टर्ड संस्था कहां है। ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं। हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुले आम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे बयान पर सियासी संग्राम होना लाजमी है, जो हुआ भी। आरएसएस पर निशाना था तो वहीं बीजेपी ने न सिर्फ दिग्विजय बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को देश के लिए दीमक बता दिया। बीडी शर्मा बोले कि दिग्विजय की पृष्ठभूमि देश विरोधी है, तो वहीं बयान से तिलमिलाई कांग्रेस का पलटवार भी आया। कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह, कि कांग्रेस को ही दीमक की तरह खा गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कैसी जर्जर स्थिति कांग्रेस की है। लड़खड़ाती हुई कांग्रेस चल रही है, डगमगाती हुई कांग्रेस चल रही है। और जिसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका आपने देखा होगा विजुअल और फुटेज पर। तो दीमक की तरह तो ये लोग चाट रहे हैं कांग्रेस को। दिग्विजय सिंह के जो देश विरोधी, उनका जो एक पृष्ठभूमि जिसको मैं कहता हूँ, जो देश विरोध के लिए करने वाली जमीन उसकी थी, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी या हमारे उस विचार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। इसलिए उनको भी कष्ट होता कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, अब उनको कोई रास्ता मिलता नहीं है, तो इस प्रकार की अनर्गल वो बात है। दिग्विजय सिंह जी जिस रिमोट से उनकी विचारधारा चलती है, संघ विचारधारा, उस पर सीधा हमला करते हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ इस जमात का बोलना एक जरूरी है। मगर संघ न केवल दीमक है बल्कि एक जहरीली विचारधारा की द्योतक भी है, जो धीरे धीरे अपने सरकार बनाने के स्वार्थों के तई इस देश को और इंसानियत को खत्म कर रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार है, सियासी तकरार है, तो वहीं सवालों के अंबार है। लेकिन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे जब देश में चुनाव आए। लेकिन अभी जनता को तय करना है कि दीमक कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे दिग्विजय सिंह के दिए हुए बयान की, जिसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। लेकिन क्या वाकई दिग्विजय सिंह के बयानों की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं? आखिर दीमक कौन है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्यों दिग्विजय सिंह ने साधा आरएसएस पर फिर निशाना? क्या महज सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय ने की बयानबाजी? क्या दिग्विजय के बयान बढ़ाते हैं कांग्रेस की मुश्किलें?
दिग्विजय के आरएसएस को बहस की चुनौती देने के क्या मायने? जी हां, उन्होंने एक तरह से आरएसएस संगठन को नकार दिया। उन्होंने कहा कि संघ की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने खुले मंच से चुनौती भी दी है बहस करने की, बातचीत करने की। लेकिन वहीं बीजेपी अब दीमक वाले बयान पर आक्रामक मोड में नजर आ रही है। उनका कहना है कि देश के लिए कांग्रेस दीमक की तरह है और साथ ही कांग्रेस के लिए उन्होंने दिग्विजय को भी दीमक बताया है। लेकिन आखिर सियासत में इस तरह के बयान क्यों आते हैं सामने? क्यों लगातार ऐसे बयानों पर बहस होती है? क्यों नहीं मूल मुद्दों पर बातचीत होती है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ राम दांगोरे जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। और संदीप जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका भी। पवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिग्विजय जी ने कोई बयान दिया और उसके बाद वो सुर्खियों में नहीं आया, और न सिर्फ सुर्खियों में आया बल्कि कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाता हुआ भी दिखा। नहीं, देखिए यहाँ पे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने सत्य बोला है कि दीमक की तरह इस देश को ही खा रहे हैं। उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, ना कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाली बात हो रही है। वो जो कर रहे हैं वही चीज को बताने का प्रयास किया उन्होंने। और दिग्विजय सिंह ये होते हैं कि लाल लपेट करके नहीं करते, सीधे बात करते हैं और इसीलिए तड़प जाते हैं, छटपटा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम कहते हैं यहाँ पे ये अगर उन्होंने दीमक की तरह चाटने की बात करी, दीमक की तरह खाने की बात करी, तो कहीं से चेंज ही नहीं हो रही। तो सही बात है कि एक एक करके इस कंपनी को देश की जितनी कंपनियां कांग्रेस ने बनाई थी, जितना इस देश का निर्माण किया था कांग्रेस, तो एक एक करके कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। उस कंपनी के लिए ऐसे दिखा प्रॉफिट वाली कंपनियां बेच दी। अभी दिसंबर में कई सारी कंपनियां बेच दी जो कई हजार करोड़ के प्रॉफिट में थी, उसको 200 करोड़ में बेच दिया। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड था उसको क्यों बेच दिया? कोई पास उसके पास लैंड का जो रेवेन्यू है कम से कम 1500 पर निशाना साधा है, तो आरएसएस क्या इन कंपनीज को बेच रही है? नहीं, आरएसएस सरकार पर्दे के पीछे कौन चला रहा है? आरएसएस के हिसाब से चला रहा है, आरएसएस की विचारधारा ही सरकार को चला रही है। इसलिए उन्होंने एकदम सही बोला है। ये जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से बताने का प्रयास किया। तो कांग्रेस की मुश्किल कोई नहीं बढ़ रही, इनकी मुश्किल बढ़ रही है। मुश्किल इसलिए बढ़ रही कि इनको लग रहा है कि और जनता समझ रही है। दीमक की तरह खाने वाले बयान से जनता को और अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं, इनके कृत्य क्या हैं, क्यों इस देश को बेचते जा रहे हैं, क्यों एक एक करके कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। जो कंपनियां प्रॉफिट में उसको क्यों बेच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो एक तरह से एकदम सत्य बोला है उन्होंने। कहीं कांग्रेस की कोई मुश्किल नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी खुद को मुश्किल बढ़ी है। उसका बयान नहीं देते बन रहा उनसे कि बता दे कि अगर गलत बोला है उन्होंने तो। चलिए ठीक है, क्या गलत बोला है? क्योंकि कांग्रेस को कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे दांगोरे जी? मेरे ख्याल से पवन जी को वो आदमी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनकी पार्टी से बिलोंग करता है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लाखों की संख्या में ये चुनाव हारे हैं और उसके बाद से इतने घबराए हुए हैं, इतने कबलाए हुए हैं ये कि 127 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के खिलाफ इन्होंने जहर उगलने का प्रयास किया है। अब भैया चुनाव साध्वी प्रज्ञा सिंह जी से तुम हारे, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन्होंने बुरा बना दिया, बजरंग दल को इन्होंने बुरा बना दिया। उस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह जी के साथ में इन्होंने क्या किया, कितना उनको फंसाने का प्रयास किया, और जिसको इन्होंने फंसाया उसी को भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने लाखों की संख्या में वोटों से हराया है। इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार निशाने में इसलिए लेते हैं क्योंकि अब इनके कोई राजनीतिक विरासत नहीं बची है। कांग्रेस को दीमक की तरह खत्म करने का काम दिग्विजय सिंह ने करा है और इनकी राजनीति अब हाशिए पर आ गई है। ये खुद स्टेटमेंट देते हैं कि इनको प्रचार के लिए न बुलाया जाए, इनको जहां प्रचार के लिए बुलाएंगे वहां से कांग्रेस हारेगी। अभी ये लोकसभा चुनाव में खंडवा प्रचार पर आए, इनके बिरला जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये जहां जाते वहां कांग्रेस को ये नुकसान देते हैं। राम मंदिर को बचाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राम सेतु को बचाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल है, और धारा 370 का मुद्दा उठाने वाला, 33A को उठाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लव जिहाद जैसे मामलों पर आगे आने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करा है और पवन जी को लगता है कि आरएसएस दीमक का काम कर रही है। अरे हमारे हिंदू धर्म को बचाने का काम आरएसएस ने किया। पवन जी आपको तो दीमक ही लगेगा, आपको ओसामा को जी बोल करके बोलने वाले लोग पसंद है, इसलिए आपके लिए दिग्गी राजा सब कुछ है। जो हिंदू धर्म के खिलाफ आपके लिए सब कुछ है। चलिए अब मैं संदीप सर का रुख करना चाहूंगी। संदीप जी,
हल्की बयानबाजी कहें या फिर राजनीति चमकाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करें, और या फिर ये कहें कि क्या स्वस्थ राजनीति के लिए ऐसे बयान चाहे किसी भी दल के नेता हो अगर वो दे रहे हैं तो इससे जनता का क्या भला हो रहा है? जैसा पवन जी अभी कह रहे हैं कि जनता की बात करें, तो कांग्रेस क्यों नहीं जनता की बात करती है? देखिए नाज़रीन जी, दिग्विजय सिंह ने गंभीर बयान दिया है, वो गंभीर राजनेता हैं, इसे हम नहीं नकार सकते। वो अपनी बात को अपने तरह से कहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनके बयानों से कई बार कांग्रेस मुसीबत में आ जाती है। कारण ये होता है कि दिग्विजय सिंह अपनी समझ और सोच के हिसाब से बात कहते हैं और कांग्रेस के नेता उस बात को जनता के बीच जाके स्पष्ट नहीं कर पाते। ये अच्छी बात है कि पवन जी उनका पक्ष रख रहे हैं और बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कल बयान दिया और आज शाम तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस मामले में खुलकर नहीं आया। ये एक सवाल है और इसको समझना होगा। जहां तक आपने कहा जनता के मुद्दे की बात, स्वाभाविक सी बात है कि जनता के मुद्दे ना तो बीजेपी को पसंद है और ना कांग्रेस को पसंद है। दोनों ही राजनीतिक दल उन भाषा का, उन मुद्दों का सहारा लेते हैं जिनसे जनता में चर्चा हो। आज गरीबी, बीमारी, आपकी महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने चाहिए, लेकिन बात कहां आ जाती है? मंदिर पे आके ठहर जाती है, दूसरे पर आरोप लगाने पे आ जाती है और अंत में जाके कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, कांग्रेस के नेताओं को अपनी बात कहनी पड़ती है। ये अगर बेहतर होता कि उसको एलॉबरेट करते, विस्तार से दिग्विजय सिंह जी कहते, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एक ही लाइन कह के और संघ पर हमला किया। कई बार ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह की और संघ की बहुत पुरानी बुराई है और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक बड़ा मुफीद मुद्दा मिल जाता है। दिग्विजय सिंह जी जब भी संघ पर हमला करते हैं, पूरी बीजेपी को एकजुट होने का अवसर दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह के बयान जहां कांग्रेस के लिए समस्या पैदा करते हैं, वहीं बीजेपी को एकजुट होने का अवसर भी दे देते हैं। आज आप देखिए पूरे दिन बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर हमले किए, ना कि कांग्रेस खुलकर सामने आई। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पवन जी कि जहां बीजेपी किसी भी बयान पर अगर कांग्रेस के नेता देते हैं तो एकजुटता के साथ सामने आती है, उस पर बात करती है। लेकिन जैसा कि संदीप सर ने भी कहा कि कांग्रेस से कोई ऐसा लीडर सामने नहीं आया जिसने उस विषय को ठीक तरीके से जनता के सामने रखने की बात की हो या कोशिश की हो। तो क्या गुटबाजी है कांग्रेस में, या जिस नेता का बयान है उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो उसे जनता को समझाए, या फिर अगर उसने बयान दिया है तो वो उस तक ही सीमित रहेगा? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया कि इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं कि अब कांग्रेस का नेता है उसको एलेबोरेट करने से ही अपने आप में, मेरे ख्याल से आज कोई भी होगा थोड़ा सा भी समझदारी अगर रखता होगा तो उसको पता है कि किस सेंस में बोला जा रहा है। दीमक की तरह खाना किस कहावत के चरितार्थ करने के लिए बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह का सिनारियो इस देश और प्रदेश में ला दी उसके संदर्भ में बोल रहे हैं। तो इसके लिए किसी बड़े नेता को आके एक्सप्लेनेशन देंगे तो समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए एक हो जाती क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। वो चाहती कि हाँ बढ़िया है, किसी में ध्यान भटकता रहे, महंगाई में हम इस देश के ऐसी की तैसी कर दें। वो चाहती कि बढ़िया इनका ध्यान भटका रहे और हम बेरोजगारी में ऐसी की तैसी कर दें। वो चाहती कि इनका ध्यान भटका रहे, 750 किसान मर गए, उससे कोई मतलब नहीं उनको। ये राम की बात करेंगे और राम की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। हम कहते हैं दिग्विजय सिंह ने बोला दीमक की तरह, बोल दिया, उसका स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। अब इसके लिए पूरी भाजपा एक हो गई, अब कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट देने आई तो हमें समझ से परे है, ना समझना स्टेटमेंट। लेकिन आपकी बात आप समझा पाए क्या? आप जिसे समझाना चाहते थे, संदीप जी ने कहा अंदाजे बयां ठीक है, दिग्विजय जी का अलग है, लेकिन क्या सबको समझा पाए? क्योंकि उन्होंने सीधे ये कहा कि संघ जो है वो दीमक की तरह खोखला कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि जो कंपनियां बिक रही हैं, जो बातें हो रही हैं, अब आप कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा है, तो ये सारी बातें कि आम जनता समझती है, सारे वर्गों को समझ में आता है, या वो कम से कम समझाने का काम, क्योंकि आपको लगता है आप ठीक काम कर रहे हैं, कांग्रेस ठीक काम कर रही है, दिग्विजय जी का बयान भी आपकी तरफ से ठीक है, तो क्या ये जनता को समझा पाएंगे आप? बिना एक लाइन से, वन लाइनर से समझ जाएगी जनता? नहीं, जनता देखिए उस चीज को इसलिए समझेगी कि जनता उस चीज को भुगत रही है। उन्होंने दीमक की तरह खाने की बात को बोला जो है, लेकिन जनता तो रोज देख रही है, पल पल उस चीज को जी रही है। महंगाई है, लॉकडाउन के समय के बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उस संदर्भ में यही सब चीजें जिसको जनता समझ रही है। पूरी देश और प्रदेश की जनता ने देखा 750 किसानों की हत्या कर दिया इन लोगों ने, उसके बाद कृषि कानून वापस ले लिया। तो ये सब उसी संदर्भ में है जो आज देश और प्रदेश में जो सिनेरियो उसी संदर्भ में। चलिए, पहले भले समझ में नहीं आया हो, अभी पवन जी ने उस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश की है। दांगोरे साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये कि पवन जी भगवान श्री राम का नाम लेना सीख जाए,
प्रभु श्री राम को राम कह करके बुला रहे हैं। मैं जब कह रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सोचता है। देश के अगर बंटवारे हुए हैं धर्म के आधार पर करने का प्रयास किया, एक नया पाकिस्तान बना दिया। भैया अगर मुस्लिम राष्ट्र बनानी था तो सबको भेज देते आप वहां पे, आधे इधर और आधे उधर के छोड़े एक बांग्लादेश बना दिया और देश के हिस्से कर दिए। हिंदू मुस्लिम विवाद करने का काम कांग्रेस कर रही है, देश में दिमाग का काम करने का काम कांग्रेस कर रही है। और दिग्विजय सिंह जो पूर्वाग्रह से प्रताड़ित है, ये कुंठित राजनेता हो गए हैं। 10 साल की इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करा, लेकिन कोई एक उपलब्धि बता दे ये ले दे करके खड़े हो जाते और आरएसएस को कोसने लग जाते। अरे भैया प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उनको अस्तित्व में लाने का काम हमने किया है। आप भी लड़खड़ा रहे हैं राम जी, आपका नाम भी राम है लेकिन आप भी लड़खड़ा रहे हैं। धर्मांतरण हो रहा है बच्चियों का। ये पवन पटेल जी जरा एक बार आकर के कभी हिंदू अरे कह रहा आप बेरोजगारी की बात करिए, जो लोग भूखे मर रहे हैं उसकी बात करिए ना, उसकी बात आप नहीं करोगे। मुझे पता है आप उसकी लगा करके बात कर रहे हैं। तुम कितनी बड़ी दीमक को लेकर के बैठे हो, जरा अपने अंतरात्मा में झांक करके गांगुली जी, अगर ऐसा लगता है कि दिग्विजय जी के बयानों में कुछ भी तार्किक नहीं है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जब भी कोई बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से आता है उस पर अगर बीजेपी बात करती है तो आप भी कहीं ना कहीं उन्हें मौका दे देते हैं उनके बयानों को सुर्खियों में लाने की? यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कोशिश हो जाती है उनके ऊपर बहस की जाए, लेकिन आपने बुलाया है तो हमको आना पड़ा है बहस। अरे साहब, सुबह से तो मुद्दे पे बयानबाजी आई रही है ना सर, हमने तो इसलिए बुलाया क्योंकि बयान बीजेपी के आए। वो कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं है हमारे लिए, और ये तो मध्य प्रदेश में असरुद्दीन ओवैसी का काम कर रहे हैं, बस इनका नाम दिग्गी राजा है। बस फर्क इतना है कि असरुद्दीन ओवैसी उनके धर्म के लिए लड़ रहा है और ये हमारे धर्म में होकर के हमारे धर्म के खिलाफ बोले जा रहे हैं। चलिए, मुद्दा लेकिन ये है कि संघ को दीमक की तरह बताया है, धर्म को लेकर बात नहीं की गई है, लेकिन एक संगठन को लेकर बात की गई है। उन्होंने चुनौती भी दी है। क्या इस तरह की चुनौती को आरएसएस स्वीकार करेगा कि वो जब कह रहे हैं कि कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करते? जब कांग्रेस की सरकार थी, भारत पाकिस्तान से परेशान है। आज हमारी विचारधारा की सरकार है तो पाकिस्तान कौन से कोने में पड़ा है ये कोई नहीं बता सकता। बात करने के लिए आपसे करा दो, महंगाई अपने चरम पे है, पेट्रोल का रेट क्या है, इतने पावरफुल हो गए हैं, अरे वाह, खरीद रहे हैं। महंगाई की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, जवाब दीजिए इसका। महंगाई के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। कितना काम करोगे आप, कितने चाहिए, 60 साल चाहिए क्या महंगाई पे काबू करने के लिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देंगे तो कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे। एक राष्ट्रीय विचार, अरे गाली नहीं दे, एकदम सत्य बोला है कि दीमक की तरह आप लोग इस देश को खा रहे हो। से खड़ा हुआ और इतनी हजारों की लाखों की संख्या में हमारी शाखाएं खड़ी हो गई है और पाकिस्तान को एक तरफ पटक दिया है और चीन जैसे देश से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने आपके कमलनाथ ने चीन से दलाली, चीन से तो कमलनाथ जी ने दलाली खा रही है। ठीक है, दलाली आप होगे, दलाल आप होगे, आप लोग दलाली खाते हो। इस सामग्री के साथ में चलिए ठीक है, शब्दों की मर्यादा को बनाए रखेंगे दांगोरे जी। शब्दों की मर्यादा, पवन जी आप भी वही मत कीजिए। दांगोरे जी, शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए। आपके नाम के आगे भी राम लगा हुआ है, कम से कम उस गरिमा का सम्मान कीजिए, उस नाम का सम्मान कीजिए। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप सर, इस तरह के मुद्दे जहां पे दांगोरे जी चीन और पाकिस्तान तक की बात कर रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दों की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी बात नहीं करना चाहती, आरोप प्रत्यारोप जरूर करना चाहती है, तो क्या आपको लग रहा है कि मुद्दे भटकाते हैं इस तरह के बयान? नाज़रीन जी, एक चीज स्पष्ट मैं करना चाहूंगा जी। दिग्विजय सिंह ने जो बात संघ को लेकर कही है वो दीमक वाली नकारात्मक हो सकती है, लेकिन उन्होंने संघ की कार्य करने की शैली की भी जिक्र किया है कि वो कितने छुप के जनता के बीच पहुंचते हैं। उन्होंने यूथ को जगाया है कि आप लोगों को ऐसे संगठन से मुकाबला करना है जो दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर काम करता है। जी जी। तो सवाल यह है कि जो कहा दिग्विजय सिंह ने वो उनका अपना तरह का मामला है, उन्होंने अपने तरह से व्यक्त किया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है नाज़रीन जी कि राजनीतिक दलों की दिलचस्पी आज जनता के मुद्दों पर कम होती जा रही है। उनके अपने लाभ, अपने स्वार्थ, अपने एजेंडे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, कौन सा राजनीतिक दल, क्या वाकई में इस देश में महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी? क्या वो सड़क पर आया? बयान और ट्विटर से नहीं जीती जाती हैं लड़ाइयां, जनता का दिल नहीं जीता जाता है। आपको जनता की बात करनी होगी, ना कि
अपने तरह से अपना माइलेज पाने के लिए कोशिश करनी होगी। आज पवन जी जो ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात कही, ठीक है, क्या एक राजनीतिक दल के नेताओं का कर्तव्य नहीं है कि वो उस नेता के साथ खड़े हों? क्या एक नेता कह के चल देगा? बिल्कुल। आज बड़ा सवाल यह है कि जब तक हमारे अंदर चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो उसमें एकता नहीं दिखेगी तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। आपको एकता लानी होगी। नेता आपका सही कह रहा है या गलत कह रहा है इसका आपको विश्लेषण करना होगा और पार्टी को उसके साथ खड़ा नजर आना होगा, तब जनता आपके साथ खड़ी होगी। मुझे ऐसा लगता है इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। दांगोरे जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ और मुद्दे भी हैं देश में, प्रदेश में, महंगाई के, किसानों की समस्या के, ओलावृष्टि के बाद किसानों के मुआवजे के, जिस पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है, क्या इस पर भी बात करेंगी बीजेपी? ओलावृष्टि के तत्काल बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया और अधिकारियों को काम पर भी लगा दिया है। उनके खेतों के सर्वे हो रहे हैं, उनके खातों में मुआवजा डाला जाएगा जो फसल की नुकसानी हुई है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, जब से हमारी सरकार आई है तब से हम किसानों को मौसमी बीमारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। या ओला गिरा हो, ज्यादा बारिश हो गई हो या सूखा पड़ा हो तो हम किसानों को मुआवजा देते हैं। ये महंगाई की बात करने के लिए जा रहे हैं, क्या इनके कार्यकाल में महंगाई नहीं बढ़ी है? मैं इनसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस कार्यकाल में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, क्या डीजल के दाम नहीं बढ़े? हम तो उसको रुकवाने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में भी बढ़े हैं। अब चूंकि समय के साथ में अगर बढ़ रहा है तो उसमें जो है सरकार जिम्मेदारी भी ले रही है और उसको रोके हुए भी है। कोई इतनी ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ रही है। किसानों के साथ में खड़े रहने की बात आई है। जनता ने कृषि कानून को समझने, अगर हम लोग जनता के सामने कृषि कानून को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, जनता को समझा नहीं पाए, तो हमने कृषि कानून भी वापिस लिया है और ऐसे बड़े कदम उठाने की जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन ये अगर हमारे मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उल्टा सीधा बोले तो कोई सुनने के लिए चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। इन्होंने कभी अपने दिग्गी राजा को समझाने का प्रयास नहीं करा है कि ओसामा को ओसामा जी कहकर के क्यों बुलाते हैं। हत्या के बाद आपको समझ में आया? जाएंगे तो कुछ बीजेपी नेताओं के भी बयान आएंगे, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आज की जो बात है, आई थी तो पहली किसान ने आत्महत्या मेरी विधानसभा में करी थी। इन्होंने मैडम कर्जा माफी का झूठा आश्वासन दिया, कई किसानों को डिफाल्टर कर दिया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, आपके मंत्री ने एक्सेप्ट किया है। बार-बार आप यही गाना गाने लगते हैं, कैसे किसान डिफाल्टर हुए हैं। अब ये बोलते हैं चलो सारे किसानों ने आत्महत्या करी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है राम जी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है राम जी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है राम जी। बोलते रहो, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आपसे कमल पटेल ने किया है। राम जी मेरी बात भी विधानसभा में जहाँ विधायक बैठे हुए थे उन किसानों के खातों में आपने पैसे डाले हैं। जोर से बोलो, बार-बार बोलो, झूठ बोलो। पवन जी आप अपनी किसानों का कर्जा माफ हुआ, चलिए वो ऑन रिकॉर्ड है, वो ऑन रिकॉर्ड है। पवन जी आपने जो काम किया, अगर किया तो वो ऑन रिकॉर्ड है और जनता के बीच में भी है। बोलने दीजिए उनकी बात। लेकिन क्या आप इस बात पर, संदीप जी ने जो कहा कि आपकी पार्टी के नेताओं को भी एकजुट होना चाहिए, आपकी पार्टी के नेताओं को एक साथ आना चाहिए, विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, महंगाई और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी होगी। हम लोग का जन जागरण अभियान चला, पौराणी जी एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं कि हम लोग अलग हैं। हम सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने बैनर तले महंगाई बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जन जागरण यात्रा जो बैनर तले या कांग्रेस के बैनर तले? आपके अलग अलग बैनर हैं या कांग्रेस? अलग अलग बैनर नहीं, अपने अपने लेवल पे। अब जरूरी नहीं कि एक मंच में हम जन जागरण अभियान चला रहे तो सभी नेताओं का रहना जरूरी हो। कोई इंदौर में लड़ रहा, कोई जबलपुर में लड़ रहा, उसका लड़ रहे हम लोग। इनके सफूके के हम लोग एक नहीं है। आज जनता कांग्रेस आज इनके जैसा हम नहीं करते। अगर छोटा सा हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, एक महंगाई का प्रोग्राम करते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कम से कम। अरे चुप रहिए राम जी, बात सुनिए आप वही पट करो, अपना सुनो आप। बोल लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ अंतिम आपसे प्रतिक्रिया। मेरी तो सुन लीजिए आप। बोलिए। 7.5 लाख किसानों को मार डाला, उसके बाद आपको दिमाग आया कि अब हमको किस माफी हो गई, समझा नहीं पाए। पहले दिमाग नहीं आया आपको?
आपके कारण किसानों ने फांसी लगाई है। अरे शाबाश, तो फिर आप सरकार छोड़ दीजिए। जब विपक्ष में भी मेरे ही कारण सब होता है तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस्तीफा दे दीजिए। जब हम पक्ष में रहे तो हम करते, जब विपक्ष में रहे तो हम करते। अच्छा भी हम करें। विधायक तुमको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, अपने विधायकों पैसे क्यों ले रहे हो? तुम्हारे पास विधायक नहीं है क्या? तुम्हारे पास कार्यकर्ता, मेरे विधायकों को क्यों टिकट देते हो? अपने कार्यकर्ता जिनके ऊपर तुम्हें इतना विश्वास है उनको टिकट दो। मेरे विधायकों को टिकट क्यों देते हो? मेरे विधायकों के दम पे तुम्हारी सरकार चल रही है, कांग्रेस के दम पे तुम्हारी सरकार चल रही है। कांग्रेस के दम पे, कांग्रेस के विधायक नहीं होते, सिंधिया नहीं होते, भाग रहे होते। से मिलने का समय नहीं है। हाँ, नहीं मिलने का समय, काम करने का समय है। तुम्हारे जैसे बतौलेबाजी नहीं कि गले लगाते जाओ, काम कुछ मत करो। तुम बात जवाब करने लायक नहीं हो। तुम वही विधायक, मेरे विधायकों की खरीद फरोख्त करते हो, वही काम करते हो। विधायकों के, हमारे विधायकों को क्यों खरीदा, क्यों हमारे विधायकों को टिकट दिया? तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं थे, तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं थे ना। ये एक्सेप्ट किया तुमने कि कांग्रेस के दम पे तुम्हारी सरकार चल रही है। तुम्हारे पास एक भी विधायक नहीं है जो जीतने कोई सरकार बना। लेकिन पवन जी, एक आप मुद्दे की बात नहीं कर पाए तो अपनी पार्टी के लिए कब यूज करेंगे? आपके लोगों में बहुत एकजुटता है और उस वजह से डांगोरे साहब आप रुक जाइए, मेरे पास समय नहीं है, बहुत हुआ। नहीं रहना चाहते, आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, इसलिए इधर आ गए हैं। रुक जाइए। आपके पार्टी के लोगों में एकजुटता थी, लेकिन वो एकजुटता बीजेपी के काम आ रही है, कांग्रेस के काम कब आएगी? नहीं, कांग्रेस के काम आएगा। हम लोग आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव यहां भी दिख जाएगा, यूपी में भी इनको दिख जाएगा जिस टाइप के हालात हैं। आज एक विधायक छोड़ के चला गया समाजवादी में, तो वहां सेंटर से लोग कपकपा गए कि पकड़ो उसको, मनाओ, दो 35 करोड़ एमपी में दिए तो उसको वहां 70 करोड़ दो, 1 अरब दो, 2 अरब दो, लेकिन उसको लाओ। 700 किसान नहीं, 7 लाख किसानों की हत्या करने पड़े, हत्या करो, लेकिन हम सरकार में रहेंगे। भले गरीब मर जाए, नौजवान मर जाए, किसान मर जाए, सारी जानकारी कांग्रेस को मिल जाती है। ये सारी जानकारी, ये आपको ये सूत्र जो है वो तगड़े हैं, पक्के सूत्र हैं कि इतनी लेन देन हो रहा है और इस तरीके से काम चल रहा है। पूरी दुनिया जानती है। ये भाई किस आधार पे बोल रहे हैं? हाँ? दुनिया क्या जानती, कोई सबूत है तुम्हारे पास? पूरी चर्चा आपने सुनी, सबूत बाहर सारी बैठे बहस सामने आ गई, लेकिन जनता के लिए और इस बयानबाजी से जुड़ी हुई अगर हम बात देखें तो क्या लगता है इस बयान से किसको माइलेज मिलेगा? देखिए, ये बयान बड़ा गंभीर है। जहां इसने बीजेपी के एकजुट होने का मौका दे दिया है, हमला करने का मौका दे दिया, वहीं कांग्रेस को भी आक्रामकता अपनानी चाहिए जी। नहीं तो संदेश ये जाएगा कि कहीं ना कहीं जो दीमक वाली बात कही है वो स्थापित नहीं हो पा रही। हो सकता है पवन जी अपने तरह से व्याख्या करें उसकी, लेकिन जनता को समझाना पड़ेगा, राजनेताओं को अपनी बात कहनी पड़ेगी, तब जनता आपकी बात समझेगी और आपके साथ खड़ी होगी। आप वन लाइनर से जनता को कन्विंस नहीं कर सकते। इस बात को भी राजनीतिक दलों के नेताओं को समझना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह के बयान से किस पार्टी को कितना माइलेज मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि बयान देने के साथ साथ क्या कांग्रेस अपने बयानों को जनता को समझा पाएगी, या चुनाव के वक्त ही ये साफ होगा कि आखिर दीमक कौन है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।